दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 लेयर बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे 1 साल की बच्ची के लिए। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ना करना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कपड़े को मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्ड में रख लिया है। तो इसकी 3 लेयर है, अस्तर, सैटन और मेन फैब्रिक। तो अस्तर हम कट करेंगे और उसी से सैटन और मेन फैब्रिक कट होगा। तो मैं यहाँ पे पहले फ्रंट की कटिंग करूँगी। फ्रंट इसलिए क्योंकि बैक हमारा थोड़ा अलग कट होगा, क्योंकि उसमें पीछे जिप लगने वाली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लाइन मार्क कर ली है। यहाँ से हमें 7 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारी अपर बॉडी लेंथ है। हमारी टोटल फुल लेंथ जो है 17 इंचेस है, जिसमें से 7 इंच अपर बॉडी और 10 इंचेस जो है नीचे की बॉडी होगी। इसमें और हाफ इंच हम ऐड करेंगे जॉइंट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले शोल्डर लेंगे हम। टोटल जो है शोल्डर का 7 इंचेस है, उसका हाफ होगा 3.5। तो 3.5 इंच पर हमें इस तरह से मार्क करना है। और जो आर्म होल लेंथ है हमारी, हम करीब 4 इंच पर रखेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 3.5 ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें जो चेस्ट राउंड लेना है, तो जो भी आपका चेस्ट राउंड है डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 1 इंच लूजनेस। तो टोटल आता है 6। यहाँ पर हम 6 मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड का भी सेम फॉर्मूला है, वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 1 करना है। तो टोटल 5.5 इंच पर यहाँ पर नीचे हम मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क किया। अब जो एक्स्ट्रा हम लेने वाले हैं वो है 1 इंच। तो 1 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। ढाई इंच हमारे गले की, 2 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर स्लोप देंगे। यहाँ पे आर्म होल हमें 1 इंच अंदर की तरफ नहीं लेना है, क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो डायरेक्ट हम बैक का शेप देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 4 का हाफ होता है 3.5। तो 1.7 पर जो है हम मार्किंग करेंगे हाफ। इसका हाफ हो जाएगा ये। यहाँ से हम शेप दे देंगे आर्म होल का। तो ये शेपर से हम शेप दे देंगे आर्म होल का। अब यहाँ से और यहाँ से भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब जो है हम बैक की कटिंग करेंगे। ओके, तो बैक के लिए हमने क्या किया है, ये एक फ़ोल्ड किया है और इस फोल्ड से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है हम ज़िप लगाने के लिए ले रहे हैं। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लाइन ली है, यहीं से ही रख कर हम जो है फ्रंट की हेल्प से पूरी कटिंग कर लेंगे हमारे बैक की। तो एज़ इट इज़ आपको इसे इस तरह से कट कर लेना है। ओके, तो ये बैक की भी कटिंग हो चुकी है हमारे। तो ये फ्रंट है और ये बैक है। तो इसी को रख कर हम सैटन और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कटिंग करने जा रहे हैं स्कर्ट की, मतलब लोअर बॉडी की। तो इसे जो है सबसे पहले हम कट करेंगे अस्तर। इसे मैंने 4 फोल्ड पर रख लिया है। फोल्डेड पार्ट इस तरफ है और ओपन पार्ट इस तरफ है। तो सबसे पहले इस अम्ब्रेला कट करेंगे हम। तो जो भी आपका वेस्ट राउंड है, आपको उसे डिवाइड बाय 6.28 करना है। तो मेरा आता है 3.1। तो मैं यहाँ पर इस तरह से पॉइंट रखूँगी 3.1 पर, इस तरह से। और सेम आपको जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, इस पॉइंट से नहीं हटाते हुए हमें जो है 3.1 की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। ओके, मार्किंग हो चुकी है। अब हमारी टोटल लेंथ बचती है
माइनस अपर बॉडी करने के बाद में, तो वो है 10 इंचेस। क्योंकि ये अस्तर है, हम नीचे लगाने वाले हैं, तो इसे हम -1 करेंगे, तो ये हो जाता है 9 इंच। 9 इंच प्लस 1 इंच सिलाई का, तो कितना लेना है हमें, 10 इंच पर जो है इसे मार्क करना है। तो अब टोटल हम चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 13.1 हमारा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट पकड़ेंगे, इसे हिलाएंगे नहीं, और यहाँ से हम जो है 13.1 पर इस तरह से मार्क करते हुए जाएंगे। आप इस तरह रखकर भी कर सकते हैं 13.1 पर, इस तरह से पकड़कर इसे, तो ये इजीली जो है मार्किंग हो जाएगी हमारी। तो ये देखिए, ये यहाँ से हिलाना नहीं है, तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब इसे और इसे हम कट कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है, इसे ही रखकर हम जो है अपनी सैटिन की कटिंग भी कर लेंगे। तो इसे रखकर हमने सैटिन भी कट कर लिया है। अब जो हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो जैसे कि मैंने बताया था, ये हम जो है 3 लेयर फ्रॉक बना रहे हैं बेबी के लिए। तो उसके लिए मैंने ये 3 पट्टी काटी है, डबल है ये, हर एक में 2 है। तो इनकी लेंथ हमने कितनी रखी हुई है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 34 इंचेस इस तरह से, और इसकी जो विड्थ है वो है 5.5 इंच। तो इस तरह की टोटल 6 स्ट्रिप हमने कट की है। ये टोटल जो है 6 स्ट्रिप है। तो अब इसे हमें किस तरह से लगाना है, ये स्टिचिंग के टाइम पर मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे अपर बॉडी की। तो ये जो है हमने फ्रंट रख लिया है, तो तीनों ही हिस्से हमने एक साथ रख लिए हैं, अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक भी। सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो जो टोटल विड्थ है हमारे नेक की है वो 2 इंच, तो इसमें 1.5 इंच लेंगे हम विड्थ, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो ये रेडी जो है 2 इंच का होगा। और यहाँ से भी करीब 1.5 इंच कर लेंगे हम। ओके, यहाँ से हम 2 इंच रखते हैं, क्योंकि ये कटिंग के बाद में 2 इंच रेडी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये लेने के बाद में इसे हमें देना है राउंड शेप। तो इस तरह से शेप दे देंगे हम, और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो चुकी है, तो टर्निंग जो है हम अस्तर से करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, पहले देखिए राइट साइड है, इसका शाइनिंग पार्ट है ये, और ये इसका राइट साइड ये है, ठीक है। तो ये राइट साइड और ये साइड, राइट साइड इस तरह से रखते हुए हम जो है साइड से इसकी सिलाई कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है एक ही कपड़ा हो जाए। तो ये हमने चारों तरफ से सिलाई करके दोनों को एक साथ फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने जो है हाफ इंच की मार्किंग करते हुए ये राउंड नेक बना लिया है। अब इसे इस तरह से हमें रखना है, ये हमारा राइट साइड है, तो इस तरह से हमें इसे रखना है, और इसकी सिलाई करके इसे हम टर्न करेंगे। ओके, तो सिलाई लगाकर इस पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं इस सिलाई को बचाते हुए। अब क्योंकि ये स्लीवलेस है, तो जो हमारा आर्म होल है इसे भी हम जो है हाफ इंच की सिलाई देकर दोनों तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, और एक साथ इसे जो है टर्न कर लेंगे। तो इस साइड से भी स्टिच करके हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब एक साथ इसे जो है हम टर्न कर देंगे इस तरह से। तो अब इसे अच्छे से बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेस करके इसे और इसे टॉप स्टिच कर लेंगे, और ये साइड से इसे फिक्स करके एक पूरा पक्का कर लेंगे। ओके, फ्रंट रेडी करने के बाद में जो है बैक हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि उसमें हम जिप लगाने वाले हैं अलग तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, नीचे की जो लोअर बॉडी है स्कर्ट का पार्ट वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जितने भी स्ट्रिप हमने कट किए थे और ये अस्तर कट किए थे, इसे जो है हमें इस तरह से राउंड करके नीचे से बॉटम से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी हमारा कॉटन, सैटिन और जितने भी स्ट्रिप मैंने कट किए थे इसे नीचे से फोल्ड करके फिनिशिंग कर ली है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने सैटिन का फैब्रिक लिया है, ये जो सैटिन का स्कर्ट था हमारा, इसे बॉटम से स्टिच करने के बाद में हमने क्या किया है, 3 इंच की मार्किंग करते हुए यहाँ पर हमें रखना है ये वेस्ट राउंड का जो मेजरमेंट है, यहाँ से 3 इंच और 6 इंच। तो मैंने 2 मार्किंग की है, एक 3 इंच पर और एक 6 इंच पर। तो आपको इस तरह से ये रखते हुए 3 इंच 6 इंच, तो इस तरह से 3 इंच 6 इंच
इस तरह से मार्क करते हुए जाना है और ये पूरा राउंड जो है शेप में मार्किंग कर लेनी है। अब इसी के ऊपर वो जो हमने स्ट्रिप कट किए थे 6, 3 आगे के लिए और 3 पीछे के लिए, वो लगाने। तो सबसे पहले मैं ये एक स्ट्रिप लूँगी। तो सबसे पहला जो स्ट्रिप है ये हमारा, ये ऊपर जो वेस्ट राउंड आप देख रहे हैं इसमें लगेंगे। तो मैंने ऑलरेडी गैदर करने के लिए इसे जो है कच्ची सिलाई भी दे दी है बड़ी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक धागा हम पकड़ेंगे, तो राइट साइड में रखते हुए ये जो स्टिच किया है ये नीचे की तरफ रहेगा। एक तरफ से मैं इसे जो है इस तरह से पिन कर लूँगी और यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ते हुए इसे हम देखिए इस तरह से एक धागा लेना है और अब इसे मुझे जो है खींचना है। इसलिए जो टाका आपको लगाना है यहाँ पर बड़ा लगाना है ताकि ये इजीली जो है गैदर्स हो जाए। तो कब तक हमें इसे गैदर्स करना है, हमें इसे इतना गैदर्स करना है कि ये जो हमारा राउंड मेजरमेंट है ये इसमें जो है फिट आ जाए। ओके, तो वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग जो है हमने इसे गैदर्स कर लिया। अब इस पर जो है हम ऊपर से सिलाई देके पक्का कर लेंगे इसको। तो ये फर्स्ट लेयर लगाने के बाद में हमें जो है दोबारा से हमारी दूसरी स्ट्रिप लेनी है और इस स्ट्रिप को हमने ये जो मार्किंग की थी सबसे पहले वाली, ये वाली 3 इंच की जो मार्किंग है इसके अकॉर्डिंग गैदर्स करना है। यहाँ से यहाँ तक आप ये जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो स्ट्रिप है उसे हमें गैदर्स करना है। ओके, तो सेकंड लेयर का गैदर्स करने के बाद में जो इसमें चेंजेस है, फर्स्ट लेयर तो हमको एज इट इज़ लगानी है। सेकंड और थर्ड लेयर लगाते वक्त आपको एक डिफरेंट तरीके से इसे लगाना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कपड़े का राइट साइड है और ये कपड़े का राइट साइड है, दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस करेंगे। इसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ है और जो हमने गैदर्स किया है वो हमारी तरफ है। तो आपको ये किस तरह से लगानी है, गैदर्स करने के बाद में इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से इसे रखना है। तो ये जो लाइन है इससे हाफ इंच आगे की तरफ इसे इस तरह से रखते हुए इस लाइन से हाफ इंच आगे की तरफ, क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो इस तरह से इसे हमें रखना है। और ये जो ब्लू कलर की मार्किंग है इसे फॉलो करते हुए इसे जो हम पूरा स्टिच कर देंगे। उसके बाद में ये इस तरह से टर्न होगा और टर्न होने के बाद में इस पर जो है हम टॉप स्टिच कर देंगे। तो सेकेंड और थर्ड लेयर फ्रंट और बैक दोनों में आपको इसी तरह से रेडी करनी है। ओके, तो तीनों ही लेयर रेडी हो गई है, काफ़ी क्यूट लग रही है। तो इसे रेडी करने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारे अस्तर की लेयर है इसे मैं ऑलरेडी नीचे से फिनिश कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग इसे रखते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे, तो ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया है रेडी। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट हमने रेडी किया था इससे और इससे हम अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए हमें इसे पिन कर लेना है। ओके, और पिन करने के बाद में हाफ इंच की सिलाई देते हुए हम इसे पक्का कर लेंगे। तो फ्रंट और अपर और लोअर बॉडी हमने अटैच कर दिया और ऊपर से इसे टॉप स्टिच भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये सैटिन की रिबन ली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरह से लगाना है। तो यहाँ से स्टिच कर देंगे हम, पहले यहाँ से और फिर यहाँ से स्टिच करके इसे हम फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हमें जो है साइड में एक बो बनाना है, वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो ये जो बचा हुआ सैटिन था ये स्टिच करने के बाद में इससे हमने बो बना लिया है और स्टिच करके पक्का कर लिया है। अब इसे जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में लगाएंगे, सेंटर के थोड़ा सा इस तरह से रख कर ऐसे और स्टिच करके इसे पक्का कर लेंगे। ओके, तो ये बो हमने लगा दिया है इस तरह से। तो बैक को भी हमने एज इट इज़ स्टिच कर लिया है। ये दोनों सैटिन और मेन फैब्रिक स्टिच करके हमने पक्के कर लिए हैं और एक कर लिया है उनको। बस इसमें हमने जो है अस्तर नहीं लगाया है, क्योंकि इससे जो है हम इसके ज़िप की फिनिशिंग करेंगे। सेम हमने इसे जिस तरह से वो रेडी करना मुझे आपको मैंने बताया था वैसे इसे हमने रेडी कर लिया है। इसमें भी हमने जो है अस्तर नहीं लगाया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, सेंटर से इसे मैं थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ कट करूँगी ज़िप लगाने के लिए।
ओके, तो ये मैंने कट कर लिया है, इसे हम सील कर पक्का कर लेंगे एक साथ। ओके, तो जहाँ से कट किया था हमने वहाँ से सिलाई कर ली है, तो ये दोनों अच्छे से एक साथ बैठ गए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से रखेंगे हम। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये आपने सही तरीके से रखा है कि नहीं। ये हमारा आर्म होल है और ये जिप का साइड है, तो इस तरह से इसे रखना है, यहाँ लेकर आना है। तो राइट साइड दोनों अंदर की तरफ फेस करते हुए पिन करेंगे हम। इस तरह से, और इसे भी पिन कर लेंगे। और पिन करने के बाद में 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने सिल के एक कर लिया है, इस तरह से इसे टॉप स्टिच भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है अस्तर। तो इस अस्तर को भी करीब हम यहाँ से हमने सेंटर से 2.2 इंचेस जो है कट किया है। तो इस तरह से मैं रख कर ओके, तो इसे भी हम जो है सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अब जिस तरह से हमने इसे रेडी किया है इसे भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ओपन करना है, ये इस तरह से रखना है हमें। तो ये हिस्सा यहाँ पर जोड़ देंगे 1/2 इंच की सिलाई करते हुए, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर जोड़ देंगे 1/2 इंच की सिलाई करते हुए। ओके, तो इसे भी हमने अलग से स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लगानी है जिप। तो इसमें हम लगाने वाले हैं इनविजिबल जिप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ नीचे से इस तरह से इसे हम पकड़ेंगे और करीब 1/2 इंच की सिलाई देते हुए, देखिए यहाँ तक हमने कट लगाया ना, तो करीब आधा इंच हम जो है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच यहाँ से इस तरह से सिलाई करके इसे हम पक्का कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमने लगा ली है सिलाई। यहाँ से 1/2 इंच का गैप दिया क्योंकि ज़िप जो है हम 1/2 इंच पर लगाने वाले हैं, इसीलिए। देखिए इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ पर हम ज़िप लगाएंगे। ओके, राइट साइड हमने अंदर ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे रखेंगे। यहाँ हम राइट साइड नीचे की तरफ है और ये जो आप पिच देख रहे हैं ये इस तरफ है। तो इस तरह से लगाते हुए हम पिन कर लेंगे अच्छे से, जहाँ तक हमने सिलाई की है वहाँ तक। देखिए पहले ये यहाँ तक इस तरह से लगेगी जिप। जैसे हम नीचे आएंगे, ये बाहर की तरफ जो हमने नीचे सिलाई दी थी इस तरह हमें बाहर निकल जाना है सिलते हुए। ओके, तो एक तरफा हमने इसे जो है पिन कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमें क्या करना है, तो दोनों तरफ से हमने इसे कर लिया है पिन। अब ये टिथ को बचाते हुए इस तरह से खोलते हुए हम जो है सिलाई कर लेंगे कच्ची। ओके, तो इस तरह से देखिए उल्टा रखते हुए हमने ये सिलाई लगा ली है। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ये। तो अब हमें क्या करना है, अब ये अस्तर लेंगे और इसके साथ हम इसकी कंप्लीट फिनिशिंग कर देंगे। इसे एज इट इज़ सी लेते हैं। देखिए इस तरह से रखना है और ये टिथ को बचाते हुए इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे ज़िपर फुट की हेल्प से, और फिर इसे जो है अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे। ओके, तो सिल के देखिए ये अपने आप अंदर की तरफ टर्न हो गया जिस तरह से मैंने बताया था। तो अब सिर्फ हमें जो है नीचे से खींचना है अपने ज़िप को, ये ज़िप को। तो ये आ गई हमारी ज़िप ऊपर। तो ये दोनों जॉइंट्स भी एक साथ आए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारी ज़िप की फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। और अगर आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हुई है ये।
तो अगर बच्ची है तो उसको ये ज़िप अब काटेगी भी नहीं, क्योंकि अस्तर के नीचे ही चली गई है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये जो ज़िप है इसे हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक है। ओके, कट करने के बाद में ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये काटने वाली नहीं है, अस्तर के नीचे की तरफ है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा ज़िप थी वो भी हमने कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बनाना है नेक। तो इस तरह से इन दोनों को हमें रखना होगा अच्छी तरह से। पिन कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो अच्छी तरह पिन करने के बाद में हमें इसे क्या करना है, देखिए जो टिथ है यहाँ से हम 1.5 इंच जो है लेंगे। ये जो तैयार जो है 2 इंच होगा सिलाई करने के बाद में, तो यहाँ से 1.5 इंच हमें लेना है और यहाँ से हम ले रहे हैं 2 इंच इस तरह से। यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्किंग कर देती हूँ मैं, और इस तरह से इसे राउंड में कट कर लेंगे हम। ओके, तो कटिंग हो चुकी। अब इसकी फिनिशिंग हमें किस तरह से करनी है, तो देखिए अस्तर ऑलरेडी हमने अंदर की तरफ डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम अस्तर पकड़ेंगे। फिर से देखिए ये हमारा कपड़ा है, अस्तर ऑलरेडी अंदर है। अंदर से मैं अस्तर इस तरह से बाहर लाऊंगी। ओके, तो यहाँ से हमें लाना है बाहर, और 1/2 इंच के नेक की फिनिशिंग कर लेंगे हम, और 1/2 इंच जो है हम आर्म होल की फिनिशिंग कर लेंगे। 1/2 इंच की सिलाई दोनों तरफ देने के बाद में इसे हमें नॉच करना है, जिस तरह से हमने फ्रंट का नेक रेडी किया था सेम उसी तरह से। ओके, तो देखिए नेक की और आर्म होल की फिनिशिंग करके ये हमने नेक भी रेडी कर लिया है, और सिप भी एकदम परफेक्ट लगी है हमारी। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सेम जो हमने सैटिन की रिबन फ्रंट में यूज़ की थी वही हम बैक में यूज़ करेंगे इसका बेल्ट बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रखकर 1/2 इंच की सिलाई यहाँ कर देंगे, और इस तरफ रखकर 1/2 इंच की सिलाई यहाँ करके इसे पक्का कर लेंगे हम पहले। तो बेल्ट भी हमने लगा ली है इस तरह से। फ़िलहाल हम इसे नॉट कर देंगे ताकि ये सिलते वक्त बीच में ना आए। अब हमें क्या करना है, दोनों फ्रंट और बैक हमें लेने हैं अंदर की तरफ, राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए। अब जो है हम 1/2 इंच की सिलाई देते हुए ये दोनों शोल्डर जो है इसके स्टिच कर लेंगे। शोल्डर हमने स्टिच कर दिया है। शोल्डर स्टिच करने के बाद में हमें जो है साइड से इसे सिलाई लगानी है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है वो मार्क करके आपको यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये एंड तक इसकी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है।